नमस्कार दोस्तों, यूपी कॉप केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट 60 डेज कैसे तैयारी करें और साथ ही 2017 के सारे शिफ्ट के एनालिसिस के बाद चारों सेक्शन में चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से 2017 में आए थे और 2021 में भी 100% आएंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कैसे बिना आईपीसी सीआरपीसी पढ़े आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ ही दोस्तों, जिन मित्रों को 2021 के कट ऑफ या क्या रह सकता है सेफ स्कोर, यदि जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, जो भी सीरियस स्टूडेंट हो। और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए जो लास्ट 60 डेज में आपको किन टॉपिकों पे कितना प्रैक्टिस करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप रीजनिंग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको टॉपिक कवर करना है वो है मशीन इनपुट आउटपुट। दोस्तों, मशीन इनपुट आउटपुट के 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। और ये 3 क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बहुत लेंदी होता है, उसमें आपको प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है। साथ में आपको इतना फोकस करना है जो बहुत जल्दी आप कर सकें। उसके बाद स्टेटमेंट, कंक्लूजन और सिलोजिम, इन दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन 101% रहते हैं। कभी 3 इसके या 2 इसके ऐसे करके पर रहेंगे ज़रूर। उसके साथ आपको दोस्तों केस स्टडी के 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहेगा और ABC में से 3 क्वेश्चन, यानी उसमें उम्मीदवार का चयन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये रहेंगे। और बाकी नॉन वर्बल में 4 क्वेश्चन आपको रहेगा, जिसमें पेपर कटिंग, फोल्डिंग, फिगर कंप्लीसन और कटिंग, जो भी पेपर के नॉन वर्बल के टॉपिक होते हैं वो सारे रहेंगे। और सीरीज में आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा सीरीज और अल्फ़ा न्यूमेरिक तीनों सीरीज रहेंगे, जिसके 3 क्वेश्चन 101% हर शिफ्ट में मिलेगा आपको। उसके बाद ब्लड रिलेशन में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो पॉइंटिंग, जो फोटो की ओर इशारा करके करते हैं वो, और दूसरा आपको एक सिंपल क्वेश्चन जो कौन किसका क्या लगता है, ये आपको ब्लड रिलेशन में दूसरा सिंपल क्वेश्चन रहेगा। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 8 नंबर टॉपिक जो आपका है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसमें आपको एक सिंपली डायरेक्शन पूछेगा जो नॉर्थ साउथ किस दिशा में है। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो डिस्कस करने लायक, जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, वो रहेगा आपका शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना। शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा फाइंड करना कभी कभी टफ भी हो जाता है, बट सिंपली देते हैं। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में आपके 2 क्वेश्चन फिक्स से आएंगे, ऑड में नॉट में 2 क्वेश्चन, एनालॉजी 2 क्वेश्चन। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन। और उससे पहले एनालॉजी में एक तो न्यूमेरिकल रहता है, दूसरा स्टैटिक टाइप रहता है, जो आपको सिंपली ज़्यादा टफ नहीं होता दोनों। और सीटिंग अरेंजमेंट के भी 2 क्वेश्चन रहेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में एक तो सिंपली लाइन वाला सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा जो लेफ़्ट टू राइट होता है, और दूसरा आपको सर्कल दिया रहेगा, सर्कल में आपको फाइंड आउट करना होगा। तीसरा काउंटिंग ऑफ फिगर्स के भी 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के भी 1 क्वेश्चन और रैंकिंग के 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 35 क्वेश्चन आपके 101% हर शिफ्ट में आपको मिलेगा। और लास्ट के 5 क्वेश्चन जो मिसलेनियस में रहेगा, जो आप मिक्स करके कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, यानी टोटल आपके 40 में 35 तो 101% यही टॉपिक रहेंगे। दोस्तों, दूसरा टॉपिक है मूल विधि संविधान, जो आपके सबसे मेन फोकस टॉपिक है, जो GS, जो सबके टॉपिक, जिसमें आप पार्ट ए में देखेंगे 24 क्वेश्चन संविधान से, और दूसरा GS GK से आपको 16 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप 16 टॉपिक पार्ट बी को समझते हैं, जो कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला टॉपिक आपका GS GK में करंट अफेयर्स, जिसके आपके 4 क्वेश्चन 101% रहेंगे और आपको ये 100% ट्रू करना होगा। दूसरा आपके हिस्ट्री से, एक मीडिएवल, एक एंशियंट और एक मॉडर्न हिस्ट्री से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। थर्ड टॉपिक जो है कंप्यूटर, जिसमें MS ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सभी टॉपिकों से 3 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेंगे। फिर स्टैटिक GK से 3 क्वेश्चन, जो मैंने 2017 के एनालिसिस किए उसके अकॉर्डिंग। यूपी GK मिनिमम 2 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के 1 क्वेश्चन। और साइंस के बहुत कम वेटेज होता है यूपी के पेपर में, यानी आप दोस्तों देख सकते हैं 17 क्वेश्चन हो रहा है टोटल, लेकिन आपके पार्ट बी केवल 16 ही क्वेश्चन है। आप 16 क्वेश्चन आप देख लिए अप्रॉक्स 100% इसी पैटर्न पे हर शिफ्ट 2017 के थे और 2021 के भी ऐसे ही रहेंगे। दोस्तों, अब पार्ट ए में हम डिस्कस करते हैं जो 24 क्वेश्चन कहाँ से आएगा। 24 क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख सकते हैं पॉलिटी। पॉलिटी आपके 10 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे, जो बेसिक टू एडवांस रहेगा, जो आपके बेसिक क्वेश्चन दे सकते हैं और बेसिक के साथ आपको एडवांस क्वेश्चन, यानी दोनों मिला करके 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के मिनिमम रहेंगे। और उसके बाद इकोनॉमिक्स के मिनिमम 4 क्वेश्चन, यानी करंट से भी रिलेटेड दे सकते हैं या फिर स्टैटिक कोई
पोर्शन यानी 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा गया है दोस्तों। यानी आप देख सकते हैं 24 में से टोटल पॉलिटी इकोनॉमिक्स मिला दे तो 14 क्वेश्चन बनते हैं, यानी लास्ट 10 क्वेश्चन केवल बच जाता है जीएस पोर्शन में। जो लास्ट के 10 टॉपिक में आपको क्या क्या कवर करना है आप देख सकते हैं। सबसे पहले आईपीसी, सीआरपीसी और बेसिक्स लॉ एंड एक्ट। तो आपको सबसे पहले कवर करना है बेसिक लॉ एंड एक्ट, जिसके मिनिमम 5 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जैसे यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, SC/ST एक्ट, IT अधिनियम, साइबर अपराध, भूमि सुधार, और इन सभी टॉपिक और भी 2-4 टॉपिक है। इन छोटे छोटे टॉपिकों से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको आईपीसी और सीआरपीसी ओनली, ये 2 टॉपिक जो इतने लंबे हैं उससे केवल 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें आप सीआरपीसी अकेले आप देख सकते हैं 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ है दोस्तों तैयार करना, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते क्या मेन है क्या नहीं है। इसलिए सीआरपीसी के भी सेम ऐसे ही हैं, उसमें भी बहुत सारे धाराएं हैं जो आप इतना याद नहीं कर सकते। यानी लास्ट मुश्किल से इन दोनों टॉपिकों से केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 क्वेश्चन के अलावा आपके पास 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यदि आपके पास टाइम हो तो आप ये भी क्वेश्चन जो मेन मेन धाराएँ वो आप याद कर सकते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं यहाँ विदाउट आईपीसी और सीआरपीसी के तैयार किए हुए आपके पास 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं बिना आईपीसी के। और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे यदि आप ये कर लेते हो तो 100% आप दरोगा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए दोस्तों हिंदी में देखते हैं। हिंदी में सबसे मेन टॉपिक जो आप देखा गया है जो संज्ञा से अवयव तक, इसके 5 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम रहते हैं, जो हर स्टूडेंट के लिए टफ रहता है तैयार करना, क्योंकि इस क्वेश्चन पे आप डिस्कस नहीं करते हैं। और उसके बाद रचना और रचनाकार, यानी कभी बुक का नाम दे देगा या कभी राइटर के लेखक का नाम पूछ देगा आपसे, जो लेखक का नाम क्या है या लेखक कहाँ से बिलोंग करते हैं ये। उसके बाद आप तीसरा मेन टॉपिक जो 2017 के शिफ्ट में देखा गया है वो है शुद्ध अशुद्ध। 3 क्वेश्चन आपको रहेगा, ये समानार्थी का, यानी आपको सीन पैसेज या कुछ दे दिया उसमें आपको मीनिंग बताना है इसका क्या अर्थ है, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है। 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम हर शिफ्ट में देखा गया है और आगे के शिफ्ट में भी देखा जाएगा। अलंकार 2 क्वेश्चन सारे शिफ्ट में रहेंगे। संधि और समास में कभी कभी क्या होता है, संधि के 1 क्वेश्चन और समास के 2 क्वेश्चन देते हैं, कभी समास के 1 क्वेश्चन और संधि के 2 क्वेश्चन दे देते हैं। इसी तरह हर शिफ्ट में चेंज कर दिया गया है। और विलोम शब्द आपको 2 क्वेश्चन और पर्यायवाची 3 क्वेश्चन, अनेक शब्द का 1 शब्द 2 क्वेश्चन और मुहावरे 3 क्वेश्चन, यानी वोकैब पोर्शन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को याद करने के लिए टफ होता है। और लिंग और वचन से भी 3 क्वेश्चन देखा गया है। हर एक शिफ्ट में मैंने एनालिसिस किया और सब में देखा, यानी मिनिमम आपके टोटल 35 क्वेश्चन इन टॉपिकों से हैं जो हर शिफ्ट में आपके आएंगे ही आएंगे। बाकी रेस्ट मिसलेनियस में आपको वर्णमाला, विराम चिन्ह, रस, छंद, तद्भव, तत्सम, वाक्य, शब्द भेद, इन सभी से ये 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो पहले 35 क्वेश्चन जो 100% आएंगे उनको आप कवर करें और उसके बाद इन टॉपिकों को कवर करें, क्योंकि सबसे पहले ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी है जो आप हर शिफ्ट में आप आगे के देखोगे। और उसके बाद लास्ट में मैथमेटिक्स में आप सबसे पहले फोकस करोगे डीआई पे, क्योंकि डीआई पीईटी के लिए भी बहुत ज़्यादा खास है। और आप ये देख सकते हो डीआई करना सबको आसान लगता है डीआई, पर आप एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, जो भी स्टूडेंट है वो डीआई में ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन में वो 2 क्वेश्चन बहुत ईजिली कर देते हैं। यानी 90% स्टूडेंट जो होता है वो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट कर लेते हैं। और 3 क्वेश्चन मतलब अप्रोक्स 10% ही स्टूडेंट होता है जो 3 के 3 क्वेश्चन करते हैं, बाकी 90% स्टूडेंट 2 क्वेश्चन ही करते हैं डीआई में। रियलिटी ये है, यानी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। और उसके बाद मेंसुरेशन सबसे मोर इम्पोर्टेंट है, जो आपको 4 क्वेश्चन मिनिमम हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। जो 4 क्वेश्चन आपको 2 इजी और 2 मॉडरेट लेवल का, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन आपको बेसिकली दिया जाएगा 3 क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क से भी 3 क्वेश्चन देखा गया है दोस्तों, एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी 3 क्वेश्चन, परसेंटेज में 2 क्वेश्चन बहुत बेसिक आपको सिंपली परसेंटेज निकालने को दे सकता है, और 1 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल का रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, एवरेज के भी 2 क्वेश्चन, एक लेंदी जो पढ़ने में आपको मुश्किल हो, बाकी पे क्वेश्चन ईजी रहता है। और सीआई और एसआई से, एक सीआई से और एक एसआई से, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और कैलेंडर दोस्तों यहाँ रीजनिंग में नहीं, एप्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन। और स्टैटिक्स में 1 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन और हर शिफ्ट में आपको मिलेगा। हर शिफ्ट में मीन, मीडियन, मोड, यही बेसिक्स निकालने के लिए आपको दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी से भी 1 क्वेश्चन रहता है। एंड
लास्ट में आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी एक क्वेश्चन रहता है हर शिफ्ट में। ये तीनों प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, कॉम्बिनेशन, ये तीनों से एक एक, और सेट्स, और ये मिसलेनियस में आप जो आप देख रहे हैं उसमें सेट थ्योरी के साथ और भी मिसलेनियस के जो क्वेश्चन होंगे ये सभी इन 5 क्वेश्चन में, यानी टोटल आपको 40 क्वेश्चन मैंने चारों सेक्शन आपके डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा कि नहीं, आप विदाउट आईपीसीसी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको, जिन स्टूडेंट के द्वारा ये 70% भी फॉलो कर लिया जाए, वो 100% रिजल्ट उसका आएगा और दरोगा बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।